एविडेंस एक्ट के इस सेशन में हम लोग सेक्शन 45 पर विचार करेंगे। सेक्शन 45 जो बताता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, जब सूट या केस चलने के दौरान किसी भी तीसरे पक्ष का ओपिनियन प्रासंगिक हो जाता है। एक लेमैन अपना रैशनल ओपिनियन नहीं दे सकता है किसी भी सर्कमस्टांस पर, किसी भी फैक्ट पर, तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत आ पड़ती है जो उस पर अपना रैशनल ओपिनियन दे सके, और वही उसका ओपिनियन एक तरह से वन ऑफ दिस बेसिस होता है जजमेंट का। लेकिन वो सोल बेसिस नहीं हो सकता है, वो एक दिशा देता है। तो इसमें सेक्शन 45 पर रखा गया है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। अब एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्यों, इसके पीछे जो एक जनरल रूल, एक सामान्य रूल है कि जब किसी भी समय किन्हीं बातों पर कुछ आधिकारिक बयान देने की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक सक्षम व्यक्ति, कोई लेमैन, कोई राह चलता व्यक्ति उस पर अपना तार्किक राय नहीं दे सकता, उस पर तार्किक राय की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति अपना एक विशेष विशिष्ट ज्ञान रखता हो उस फैक्ट्स और सर्कमस्टांस पर, और उसका ओपिनियन उसकी दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, उसी के ओपिनियन पर बहुत हद तक कोर्ट को अपना ओपिनियन फॉर्म करने में मदद मिले और एक राह मिले। जहाँ एक डार्कनेस लग रहा है कि लेमैन को बुलाएंगे, क्या कोर्ट को तो नहीं आ रहा है समझ में, वकील साहब भी नहीं कर पा रहे हैं, वकील साहब को भी मदद की जरूरत है उस पॉइंट पर। तो एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जिस पर उसका स्किल हो, विशेषज्ञता, महारत हासिल हो, और वो आके अपनी बातें कहे और एक दिशा मिले, और उस दिशा में लोग एक प्रकाश मिले, प्रकाश की एक किरण मिले, और उस रास्ते पे लोग चल पड़े। तो ऐसे ही व्यक्ति एक्सपर्ट कहे जाते हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपनी महारत हासिल करते हैं। पॉवेल ने कहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण जुरिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट विटनेस इज वन हु हैज डिवोटेड टाइम एंड स्टडी टू ए स्पेशल ब्रांच ऑफ लर्निंग, यानी कि एक्सपर्ट विटनेस, एक विशेषज्ञ गवाह कौन होगा, तो हु हैज डिवोटेड टाइम, जिसने अपने आप को समर्पित किया है, जिसने अपने समय को समर्पित किया है, एंड स्टडी टू ए स्पेशल ब्रांच ऑफ लर्निंग, जिसने लर्निंग के, ज्ञान के एक स्पेशल ब्रांच, विशिष्ट विधा की तरफ अपना पूरा समय समर्पित किया है, तो वो जरूर जानकारी रखेगा। एक लेमैन से, हमसे आपसे एक जरूर जानकारी रखेगा ज्यादा। एक डॉक्टर एक लेमैन, एक क्वेक से बहुत ज्यादा जानकारी रखता है, तो एक क्वेक और डॉक्टर में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो गांव के लोग भी बहुत कानून बताते हैं, और एक अधिवक्ता जो कानून बताएगा, दोनों में बहुत अंतर है। एक जो अमीन, सर्वेयर जो एक नापेगा, जो एक सिविल इंजीनियर जो कोई चीज मेजरमेंट करेगा, और हम आप जो एक बहुत कम जानकारी रखते हैं अमानत का, सर्वेइंग का, मेजरमेंट का, वो उतना रैशनल ओपिनियन नहीं फॉर्म कर पाएंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना, फॉरेन लॉ के बारे में बताना, किसी आर्ट में बताना, ये सब एक जो विशेषज्ञता हासिल करता है वही बता सकता है। एंड दस इज स्पेशली स्किल्ड इन ऑन दोज पॉइंट ऑन विच ही इज आस्क्ड टू स्पीक हिज ओपिनियन, और जिस पर उन्हें ज्ञान देने के लिए, एक अपना ओपिनियन देने के लिए बुलाया गया है, उसी पर, उस फैक्ट पर, उस सर्कमस्टांस को अपनी महारत हासिल करते उन्होंने अपना समय दिया है, हजार घंटे उन्होंने अपना समय दिया है उस पर, उस पर महारत हासिल करने पर उनका ओपिनियन एक
माने रखता है, अर्थ रखता है, एक वेट रखता है। His evidence on such points is admissible, और उनका जो व्याख्या, उनका जो स्टेटमेंट है, उनकी जो गवाही है वो एडमिसिबल होगा। To enable the tribunal to come to a satisfactory conclusion, न्यायाधिकरण को, न्यायपालिका को एक कंक्लूजन निकालने में, एक निष्कर्ष निकालने में बहुत सहायता मिलती है। ऐसे लोग एक्सपर्ट कहे जाते हैं। ये पॉवेल साहब की किताब है जो स्टूडेंट्स पर उन्होंने बताया है। अब ये जो एक्सपर्ट हुए, ये एक्सपर्ट, आइए हम लोग देखें सेक्शन 45 क्या कहता है। When the court has to form an opinion upon a point of foreign law, when the court has to form an opinion, जब कोर्ट को अपना ओपिनियन गैदर करना पड़ता है, अपना फॉर्म करना पड़ता है, अपना ओपिनियन बनाना पड़ता है, किस चीज पर? ऑन पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, किसी विदेशी कानून के बारे में, और ऑफ साइंस, किसी विज्ञान की किसी विशिष्ट विधा के बारे में, और आर्ट के बारे में। आर्ट का डिफरेंट फॉर्म्स है, अलग अलग प्रकार है, काइंड्स है, फॉर्म्स नहीं काइंड्स है। और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, किसी का लिखावट, और फिंगर इम्प्रेशंस यानी कि उंगली की छाप। द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट of persons especially skilled in such foreign law, science or art, or in questions as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts। और उन विदेशी कानून पर, उस आर्ट पर, उस साइंस पर, उस फिंगर इम्प्रेशंस पर, उस हैंड राइटिंग एक्सप्रेशंस पर जिन्होंने महारत हासिल की है, तो ऐसे लोगों का ओपिनियन, ऐसे लोगों का मत आर रेलेवेंट फैक्ट, प्रासंगिक तथ्य होते हैं। सच पर्सन्स आर कॉल्ड एक्सपर्ट, और ऐसे लोगों को एक्सपर्ट कहा जाता है। ये एक सेक्शन 45 हुआ। सेक्शन 45 का जो प्लेन रीडिंग है, अब हम लोग इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें एक्सपर्ट किसको कहा जाएगा, एक्सपर्ट विटनेस किसको कहा जाएगा, ये एक जुडिशियल वर्डिक्ट के द्वारा भी बताया गया है। स्टेट वर्सेस जयलाल 1999, 1999, वॉल्यूम 7, सुप्रीम कोर्ट केसेस 280। स्टेट वर्सेस जयलाल 1999, वॉल्यूम 7, SCC 280, 1999, वॉल्यूम 7, सुप्रीम कोर्ट केसेस 280। एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में और ज्यादा साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होगा, उसको विस्तार से जो बताया गया है। और बहुत महत्वपूर्ण केस है रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट, AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट 2277, 1289। यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में और विस्तार से बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट, AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट 2277, 2277, 1289। अब ये जो फॉरेन लॉ है, विदेशी लॉ है, साइंस है, आर्ट है, मेडिकल ओपिनियन है, इसमें कई प्रकार होते हैं। फॉरेन लॉ विदेशी कानून है, विदेशी कानून को साइट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसे इंडियन कंटेक्स्ट में। एज के बारे में कोई बताएगा, एज के बारे में कोई डिस्प्यूट है, कोई पोस्टमार्टम के बारे में डिस्प्यूट है, DNA के बारे में डिस्प्यूट है, तो ये सब फिंगरप्रिंट के बारे में, स्टेट पाम इंप्रेशन के बारे में है, थंब इंप्रेशन के बारे में है, फुटप्रिंट्स किसी का चाहिए, तो ये सब बहुत इसके बारे में कौन बता सकता है, तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट चाहिए, जिसमें जहां गोली किसी को लगती है, कहीं बम के बारे में बताना है, बम फटा है तो उसके बारे में बताना है, तो ये सब एक्सपर्ट ही बता सकता है, ले मैन कोई बता नहीं सकता है। साथ ही साथ रिगर मॉर्टिस,
मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण है, पोस्टमार्टम से ही संबंधित है, रीगर मॉर्टिस। रीगर मॉर्टिस होता है कि टाइम ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रीगर मॉर्टिस स्टार्ट होता है कि कब आदमी के मृत्यु के बाद भी कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो वो जो शारीरिक परिवर्तन हुए उससे डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीगर मॉर्टिस। तो ये रीगर मॉर्टिस किसी भी व्यक्ति के निधन के 2 से 4 घंटे के बाद परिवर्तित होना शुरू होते हैं और क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं 16 से 24 घंटे के बीच में। तो जब किसी का टाइम ऑफ डेथ पता नहीं है कि कब उसकी मृत्यु हुई होगी, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलेगा। और रीगर मॉर्टिस टेस्ट होता है जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की चीजें और डॉक्टर्स जानते हैं, तो वो रीगर मॉर्टिस लोग निकालते हैं और उससे पॉइंट ऑफ टाइम डेथ का पता चल जाता है। तो ये सब जो काइंड्स हैं अलग अलग, दैट इज वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। लेकिन अब ये दूसरा एक सवाल और महत्वपूर्ण उठता है इसमें कि इस एक्सपर्ट की ओपिनियन को कहां तक एविडेंशियल वैल्यू है, कहां तक कोर्ट ग्राह्य माने, कहां तक उसको वेटेज दे। तो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक आया है बहुत, कि एक्सपर्ट ओपिनियन अनसपोर्टेड बाय रीजन इज अनरिलायबल। एक ऐसा ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन जिसके पीछे कोई तर्क नहीं हो, कोई रीजन नहीं हो, वो अनरिलायबल होता है। इसको हाजी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, हाजी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1959, बहुत पहले लेकिन आज भी रिलेवेंट है, सुप्रीम कोर्ट 488 वाले केस में डिसाइड किया गया था। साथ ही साथ एक और इसका है कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो होता है वो सोल बेसिस नहीं होता है कन्विक्शन का। इस पर भी है बहुत बढ़िया, एक्सपर्ट ओपिनियन कैन नॉट फॉर्म बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। मगन बिहारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मगन बिहारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 1091। और एक्सपर्ट ओपिनियन का क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है, एक्सपर्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है। यह इलाहाबाद के एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमे में डिसाइड किया गया था, बाल कृष्ण दास वर्सेस राधा देवी, यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन शुड बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन। बाल कृष्ण दास वर्सेस राधा देवी, AIR 1989, इलाहाबाद 133। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन को केवल इसी आधार पर कह देना कि वो अनरिलायबल है, कोई रीजन नहीं है, वो एक अपना एक ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्सपर्ट ओपिनियन को समरली रिजेक्ट भी हम नहीं कर सकते हैं, उसको रखना होगा सामने में, और जजमेंट करने के समय उसकी रैशनैलिटी को परखते हुए जजमेंट करना हो, यानी कि उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक से है, उसका अपना एक वेटेज है एक्सपर्ट ओपिनियन का। सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा है, हाजी मोहम्मद वाले केस में, कि दोनों ही उन्होंने कहा कि रीजन कोई नहीं है तो अनरिलायबल है, लेकिन उस अनरिलायबिलिटी के पीछे भी एक रिलायबल चीज है कि वो एक्सपर्ट का कहा हुआ है, इसलिए उसको समरली रिजेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, उसको भी रखना होगा, उसके भी ओपिनियन को सामने रखना होगा।
तो आज हमारा व्याख्यान इस एक्सपर्ट पर था। आगे के सेशन में फिर हम लोग नई बातें जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।